बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। दिए गए क्वेश्चंस में हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे। हमारा क्वेश्चन है लॉग एक्स, एक्सपोनेंट है 64 और रिजल्ट है 3। सबसे पहले स्टेप में हमने इस क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया है इसी एक्सरसाइज का, तो आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। और अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 नहीं किया है तो सबसे पहले वो करना ज़रूरी है। तो आप पहले क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें, उसके बाद आप इस क्वेश्चन की तरफ आएँ। तो हम सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पे लिखेंगे बेस, इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे। 64 की जगह पे 3 आ जाएगा और 3 की जगह पे 64 चला जाएगा। ये है हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये देखना है कि या तो हम इन दोनों साइड पे बेस इक्वल कर दें या हम एक्सपोनेंट इक्वल कर दें। तो बेस को तो इक्वल नहीं किया जा सकता क्योंकि हम एक्स को चेंज नहीं कर सकते, एक्स तो हमने फाइंड करना है। तो जाहिर सी बात है फिर हमने एक्सपोनेंट चेंज करना है। तो इस साइड पे हमारे पास एक्सपोनेंट है 3, तो दूसरी साइड पे 3 लाने के लिए हम लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। 4 4 जार 16, 16 4 जार 64। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे। हमारे पास 1 2 3 3 टाइम है, तो हम लिख लेंगे 4 की पावर भी 3। अब आप ये देखें कि दोनों साइड पे एक्सपोनेंट बराबर आ गए हैं। जब एक्सपोनेंट इक्वल आ जाएं तो फिर हम बेस का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो अगर हम इनको कंपेयर करें, हमारे एक्सपोनेंट इक्वल आ गए हैं, तो हमारा आंसर होगा x इज इक्वल टू 4। पार्ट 2 में हमारे पास है log 5, इसकी पावर है 1 और इज इक्वल टू है x के। सबसे पहले स्टेप में हमने इस क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले लिखेंगे बेस, बेस है हमारी 5। उसके बाद रिजल्ट और एक्सपोनेंट की जगह हम चेंज कर देंगे, तो 1 की जगह पे x आ जाएगा और x की जगह पे 1 आ जाएगा। और तो ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये देखना है कि क्या हम इसकी बेस इक्वल कर सकते हैं या हम एक्सपोनेंट इक्वल कर सकते हैं। तो एक्सपोनेंट तो हमारे पास x है, x को हम चेंज नहीं कर सकते, x की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो जाहिर सी बात है कि हमने बेस बराबर करनी है। अब बेस बराबर कैसे करेंगे, 1 कैसे आएगा यहाँ पे। तो 1 इस तरह से आएगा कि अगर 5 की पावर 0 हो तो वो इक्वल होती है 1 के। किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 होती है तो वो इक्वल होती है 1 के। ठीक है, ख्वाह वो x की पावर है, y की पावर है 5 6 7 8 3 4 5 6, किसी की भी पावर है, अगर वो 0 है तो वो इक्वल होती है 1 के। तो हम इसी तरह 1 की जगह पे लिख लेंगे, इस तरफ हमारे पास है 5 की पावर x, तो इस तरफ हम लिख लेंगे 5 की पावर 0, क्योंकि वो भी 1 के इक्वल होती है। 1 की जगह पे इसे लिखा जा सकता है और इसकी जगह पे 1 को लिखा जा सकता है। तो अब देखिए कि हमारी बेस जो है वो दोनों तरफ बिल्कुल इक्वल आ गई हैं, एक जैसी आ गई हैं। तो अब हम जो एक्सपोनेंट हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया x, तो इस तरह से हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है log x, इसका एक्सपोनेंट है 8 और रिजल्ट है 1। सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए बेस है x, उसको हम ऐसे ही लिख लेंगे और 8 और 1 की जगह चेंज कर देंगे एक दूसरे के साथ। तो 1 यहाँ पे आ जाएगा 8 की जगह पे और 8 चला जाएगा 1 की जगह पे। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा सब क्वेश्चंस में सेम है कि हमने इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये देखना है कि हम इसकी बेस को इक्वल कर सकते हैं या हम इसके एक्सपोनेंट को इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें बेस में x है, तो इसको तो हम इक्वल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि हमने एक्सपोनेंट इक्वल करना है। तो एक्सपोनेंट यहाँ पे 1 है, तो जाहिर है 8 की पावर यहाँ पे 1 ही है। ठीक है, तो हमें इसमें किसी भी किस्म की तब्दीली करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारा आंसर सिंपली आ जाता है x इज इक्वल टू 8। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है log 10। सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। बेस है 10, तो ये हमने लिख ली बेस। अब x की और 3 की जगह चेंज करनी है, 3 इस तरफ आ जाएगा
और x 3 की जगह पे चला जाएगा। तो ये हमारी होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नेक्स्ट स्टेप में आप ये देखें कि जो पावर है वो नेगेटिव है, इसको हमने पहले पॉजिटिव बनाना है। अब नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं, हम इसको नीचे ले जाएंगे और x ऐसे ही लिखा जाएगा। 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1000 इज इक्वल टू एक्स। तो इस तरह से हमारा x का आंसर आ रहा है 1/1000। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या आप इसकी साइड चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से फर्स्ट स्टेप वही होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म 4 बेस है, x रिजल्ट के साथ जगह चेंज करेगा, यहाँ पे आ जाएगा 3/2 और x दूसरी साइड पे चला जाएगा। अब हम 4 को लिखेंगे 2 की पावर है 2 यानी कि 2 2 ज़ार 4 और 3/2 हमारे पास पहले से मौजूद है। x को एक साइड पे रहने देंगे, 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगी 2 की पावर 3, ये 3 बच गई है, x इस तरफ ही रहेगा। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, तो ये हमारे पास आ गया 8। इस तरह से हमारा x का आंसर आ गया है 8। पार्ट नंबर 6 में फर्स्ट स्टेप बिल्कुल वैसे ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 2 बेस है, 2 यहाँ पे रहेगा, ये दूसरी साइड पर चला जाएगा और x इसकी जगह पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया x और 1024 इक्वेशन की दूसरी तरफ चला गया। अब अगर हम देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि एक्सपोनेंट को चेंज नहीं किया जा सकता, वो x है, लिहाजा हमने बेस इक्वल करनी है। अब बेस एक साइड पे 2 है तो दूसरी साइड पे भी 2 ही आनी चाहिए। अब ये 2 कैसे आएगी, हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 5 ज़ार 10, 2 1 is 2, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 1 बच गया है वो यहाँ पे चला जाएगा, ये 11 बन जाएगा। 2 5 ज़ार 10, फिर से एक बच गया है वो यहाँ चला जाएगा, ये 12 बन जाएगा। 2 6 ज़ार 12, 2 1 is 2, 2 2 ज़ार 4, एक बच गया है वो यहाँ चला जाएगा, ये 16 बन जाएगा। 2 8 ज़ार 16, 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 is 2, एक बच गया है वो यहाँ पे चला जाएगा, ये 12 बन जाएगा। 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 is 2। तो इस तरह से हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन आ गई है। हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 2 हमारे पास आ गए हैं। तो इसका मतलब है हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं 2 की पावर 10 यानी कि 2 10 टाइम। 2x इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 10 टाइम। हमने ये फैक्टराइजेशन की है, इस फैक्टराइजेशन में हमारे पास 2 10 टाइम आया है तो हम लिख सकते हैं 2 10 टाइम। तो हमारी बेसिस इक्वल हैं। जब हमारी बेसिस इक्वल हैं तो हम जो एक्सपोनेंट हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं, तो हम उनको कंपेयर करेंगे। x इज इक्वल टू 10, ये हमारा आंसर है।